नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाज़रीन व नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सतावर पर। तो सतावर के मतलब ये बात सुन लें, जैसे वेव्स नाम ही काफ़ी है, तो तिब्बी दुनिया में सतावर का नाम ही काफ़ी है। सतावर दरअसल एक पौधे की जड़ें हैं, तो इसका मिजाज जो है वो असाबी गुद्दी यानी कि तर गरम, कानून मुफरद अज़ा में असाबी गुद्दी और तिब्बे यूनानी में तर गरम कहलाता है। तो मूसली सफेद के साथ इसका सफूफ जो है अकेला भी यूज कर सकते हैं आप दूध के साथ, लेकिन इसके फायदे बहुत से हैं। ये जो बात है ना कि देसी दवाई दा नुकसान कोई नहीं, फायदा ना देवे नुकसान नहीं देती, ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप कानून फितरत के मुताबिक कोई चीज इस्तेमाल करेंगे तो वो बजाय फायदे के नुकसान दे। तो आज तक आपने सतावर के मुतल्लिक बहुत कुछ सुना होगा, बहुत सारे जो नुस्खे, ये टाइमिंग, ये शैमिंग, ये कुव्वत, ये असाबी कमजोरी, बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। बहुत सारे नुस्खों में ये इस्तेमाल भी होता है। तो याद रखें, जिस शख्स का मजाज गुद्दी उजलाती है या गुद्दी असाबी है, जिस शख्स के जिस्म में गर्मी बढ़ गई है, जिसकी वजह से उसका मादा मनविया जो है वो पतला हो गया है और पस सेल जो है वो ज्यादा बन रहे हैं, साल या रतूबत कम बन रही है, मादा मनविया जो है वो पतला हो चुका है, उन साहबान के लिए तो ये बेहतरीन चीज है। ये आधा माशा, ये आधा तोला तक जो है इसकी खुराक, 1 तोला तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 माशा से लेकर 1 तोला तक या 5 माशा से लेकर 1 तोला तक दूध के साथ। लेकिन एक तरफ तो ये यानी गर्मी वाले मरीज जिनके जिस्म में सफरा बढ़ गया है, जिनके जिस्म में गर्मी बढ़ गई है, उनके लिए तो ये बेहतरीन चीज है, इसके साथ वाली और कोई दवाई नहीं है। और दूसरी बात, जो लोग सुजाक के मरीज हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज है। जिनके जिस्म में गर्मी बढ़ जाती है, उनका दिल जो है वो घबराता है, उनके लिए भी बेहतरीन चीज है। तो अब आते हैं कि ये कुफ्ते बा में क्यों इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले भी मैंने मूसली सफेद के अफादियत में भी आपको बताया था, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि तकवीयत बा के लिए, कुव्वते बा के लिए हरकत जमा की बहुत ज़रूरत होती है, और हरकत का अमल जो है वो दिल के तहत है, और दिल का जो मजाज है वो खुशक है, लिहाजा खुशकी वाली चीज़ें जो हैं वो असल में कुव्वते बा को तेज़ करती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो असाबी गुद्दी चीजें हैं ये तो कुफ्ते बा के लिए नुकसानदेह हैं, फिर ये कुफ्ते बा में इस्तेमाल क्यों की जाती हैं। तो जिन लोगों के जिस्म में गर्मी बढ़ गई होती है, उनके जिस्म में सफरा बढ़ गया होता है, उनके जिस्म में जो है गुद्दी असरात ज्यादा हो गए हैं, तो उन लोगों के जो गर्मी है उसको कम करने के लिए, क्योंकि गर्मी को कम करने के लिए रतूबत चाहिए, तो रतूबत जो जब जिस्म में आएगी गर्मी कम होगी। जो ही गर्मी कम होगी, जो सूरत अंजाल के मरीज हैं बहुत जल्द फारग हो जाते हैं, उनके लिए ये बेहतरीन चीज है। तो इसी वजह से सूरत अंजाल की वजह से जो ज़ोफ़े बा हो जाता है गर्मी की शिद्दत की वजह से, क्योंकि दिल जो है वो तहलील में चला जाता है, तो उन लोगों के लिए ये बेहतरीन चीज है। लेकिन अगर आपके जिस्म में खुश्की बढ़ गई है तो उनके लिए, क्योंकि फिर असाब में तहलील होगी और तहलील वाले मकाम को दवाई देनी इंतहाई बेवकूफ़ी है,
बजाय फायदा के नुकसान होता है। कभी भी तहलील वाले मकाम को दवाई ना दें, ये गैर फितरी और गैर असूली इलाज है। मुमकिन है वक्ती तौर पर आपको कोई फायदा हो, लेकिन उससे के बाद आपको कई नुकसानात जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो दवाई हमेशा मस्कन यानी तस्कीन वाले मकाम को देनी है, मदारज मर्ज के मुताबिक देनी है, मदारज मर्ज के मुताबिक मदारज अग़ज़िया देनी है। अगर जिस्म में खुराक को रोकना है तो फिर आप मुहर्रक और शदीद देंगे, और अगर इखराज करना है तो फिर आप मुलय्यन और मुसहल देंगे। ये कानून फितरत है और ये इसका इलाज है। तो ये चूंकि मुहर्रक भी है, मुकव्वी भी है, लेकिन मुहर्रक के असाब है, मुकव्वी असाब है। जिन लोगों की याददाश्त जो है ये गर्मी की वजह से, गर्मी के सबब उनके दिमाग में जब तस्कीन हो जाती है, गैर फितरी मवाद इकट्ठा हो जाता है, तो उनकी याददाश्त जो है वो कम हो जाती है, बहुत जल्द किसी चीज को भूल जाते हैं। तो उनके लिए जो सतावर है ये बेहतरीन चीज है। लेकिन खुदा के लिए खुश्की वाले मरीज को आप इसका इस्तेमाल ना कराएं, वरना फायदा नहीं होगा। और अगर कोई असाबी मरीज है वो तो इस दौर में खैर बहुत कम नजर आते हैं। अगर किसी असाबी ने खा ली तो उसकी साबित मजीद बढ़ जाएगी, तो उसको भी फायदा नहीं होगा। तो बात दोबारा मैं आपको बताता चलूं कि कुफ्ते बा के लिए हरकत जमा की जरूरत है, और हरकत जमा के लिए खुशक अशिया की जरूरत है, दिल को ताकत दी जाती है। और एक बहुत ही अहम नुक्ता, इससे पहली वीडियो में भी मैं बता चुका हूं कि जो चीज मुहर्रक व मुकव्वी कल्ब है वो मुफर्रे कल्ब नहीं हो सकती, और जो मुफर्रे कल्ब है वो मुकव्वी दिमागो असाब तो हो सकती है, लेकिन वो मुहर्रक और मुकव्वी कल्बो नहीं हो सकती। वो दिल को जो ताकत देती है वो दिल के लिए मुफर्रे नहीं, और जो दिल के लिए मुफर्रे है वो दिल को ताकत नहीं देती। इसकी थोड़ी सी वजाहत मैं कर दूं। जो चीज असाबी होगी, जिस चीज से आपके दिल को खुशी होगी, आपके दिमाग को खुशी होगी, अच्छी खुशबू होगी, धीमी धीमी मठी मठी खुशबू होगी, वो असाबी होगी, और उससे आपके दिल में तस्कीन पैदा होगी। तो ये मुफर्रे कल्ब के लिए असाबी चीजें जो हैं वो बेहतरीन हैं, लेकिन वो उसी सूरत में बेहतरीन होंगी जब दिल जो है वो तहलील में होगा, और वहां तस्कीन पैदा करेंगे आप, तो वो उसको इंशाल्लाह फायदा होगा। लेकिन ये मुकव्वी असाबो दिमाग जो है उसको आप मुफर्रे कल्ब कह सकते हैं। मुफर्रे कल्ब जो है दिल को तस्कीन देने वाली चीज जो है वो दिल को ताकत नहीं देगी, दिल की हरकत को बढ़ाएगी नहीं, बल्कि मुहर्रक और मुकव्वी कल्ब और है, और जो मुफर्रे कल्ब, मुहर्रक और मुकव्वी कल्ब और चीज है, और मुफर्रे कल्ब और चीज है। मुफर्रे कल्ब जो है वो दरअसल मुहर्रक और मुकव्वी दिमागो असाब है। तो इस चीज को बहुत ज़हन में रखें। सतावर अगर किसी गर्मी वाले मरीज को आप अकेली भी इस्तेमाल करा देंगे तो उसको जरूर फायदा होगा, लेकिन अगर आपने खुश्की वाले मरीज को या असाबी मरीज को इस्तेमाल करा दी तो फिर फायदा नहीं होगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। मजीद वीडियो के लिए, मजीद कानून तिब के मुताबिक लेक्चर सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।